करने वाले हैं कि मानसिक शांति क्या है, जो कि मैंने आपको बता दिया। यह जरूरी क्यों है वो भी मैंने बताया। आपका मानसिक स्वास्थ्य क्या है, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं क्या है, यह मन की स्थिति से अधिक है, युक्तियां और व्यवहारिक सलाह क्या है, और प्रोफेशनल की कब मदद में, ये चीजों के ऊपर हम अब आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा है, पहली बात की ये मेरे बारे में भी डाल दिया है, ये तो मेरे बारे में सबको पता है, अजय भाई ने। ठीक है, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि लगभग 5 में से 1 एडल्ट पिछले 1 साल में मानसिक समस्या का अनुभव किया है? मतलब ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। हर 5 में से 1 व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है। ठीक है, पिक्चर्स दिख रहा है आपको, पढ़ सकते हैं? हाँ, तो पढ़िए इसमें क्या लिखा है। मन की शांति, जिसे आंतरिक शांति भी कहा जाता है, शांति की आंतरिक स्थिति को दर्शाता, हमारा जो इनर सेल्फ है ना, उसी को दिखाता है ये। जब आपके पास मानसिक शांति होती है तो आप अपने भीतर आराम, आत्म करुणा की भावना महसूस कर सकते हैं, जो दिन प्रतिदिन की चिंताओं से मुक्त होती है, और जो भी जीवन आपके रास्ते में आने वाला है उसका स्वागत करने के लिए तैयार होता है। गहरी नींद में हमारा मन शांत और तरोताजा रहता है। यदि हम जागृत अवस्था में भी समान स्तर की शांति और ताजगी बनाए रख सकें तो इसे मन की शांति कह सकते हैं। आप समझ गए? जो इसलिए हम मेडिटेशन में यही चीज बोलते हैं कि जब आप अपने आप के इमेजिनेशन पावर को और अपने अवेयरनेस को पा सकते हैं। मन की शांति, मानसिक शांति मन की एक ऐसी स्थिति है जहां आप बाहरी स्थितियों या जीवन के कारकों से प्रभावित नहीं होते हैं। आप मन की शांति प्राप्त कर सकते अगर आप उसे स्वीकार करें। जो नियंत्रित नहीं किया जा सकता उसे आपको दूसरों को क्षमा करते हैं, और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर अपने विचारों और भावनाओं को धरती माता से जोड़ते हैं। मतलब आप ग्राउंडेड रहो। ये एक मानसिक अवस्था है। अगर आपका मन शांत है तो आप खुश हैं। अगर आपका मन शांत है लेकिन आपके पास और कुछ नहीं है तो भी आप खुश रह सकते हैं। यदि आपके पास सब कुछ है जो दुनिया दे सकती है, सुख, संपत्ति, शक्ति, केवल मन की शांति की कमी है, तो आप कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं, जो अभी हमने चर्चा किया। ठीक है, तो ये चीज है, ये किसी के साथ भी घटित हो सकता है। ये देखिए आप, क्या क्या है, कितने लोग एग्री, कितने लोग एग्री नहीं। देखो इसमें स्ट्रांगली एग्री 70% लोग हैं। इस सभी को प्रभावित करते हैं मानसिक जो स्वास्थ्य है। तो जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो हम अपनी क्षमताओं का एहसास कर सकते हैं, तनाव का सामना कर सकते हैं, उत्पादक रूप से काम कर सकते हैं और समाज में योगदान कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए आप जिस तरह से महसूस करते हैं, जिस तरह से आप अपनी जीवन शैली और गतिविधियों से निपटते हैं, साथ ही तनावपूर्ण परिस्थितियों में आप क्या विचार करते हैं, ये सभी मायने रखता है। देखो, जब हर चीज अच्छा है ना तो सब खुश रह लेते हैं, लेकिन जब सब प्रॉब्लम चल रहा है तब क्या करना है? तब आप खुश हो क्या? जब आपको कोई समस्या आ गई तो उसका सामना आप कैसे कर रहे हो? खुश होके करो, क्योंकि हर समस्या आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। वो आपका सबसे बड़ा टीचर है। लाइफ जो है ना, जिंदगी ना बोले ना, जिंदगी आपको ठोकर दे के, गलतियां करा के आपको सिखाती है, और वो सीख सबसे बड़ी सीख होती है। उससे आप क्या सीख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई चीज होता है तो हम उसको एक पॉजिटिव रूप में लेता हूं मैं, और मुझे हमेशा फायदा हुआ है, हमेशा। अभी हमारा कुछ चल रहा था बीच में, हम लोग एक फाइनेंस का करा रहे थे, तो वो नहीं हुआ, तो मैं उसमें नेगेटिव नहीं हुआ, पॉजिटिव हुआ। उसके बाद और चीजें अच्छी हो गई। अगर मैं उसमें तनाव लेता तो और खराब होता था। तो तनाव नहीं लेना है आपको कोई चीजों का। अब इसके कारण बहुत सारे हैं कि जो निगेटिव लोग हैं उनसे आप जुड़े रहते हो, या आपको अत्यधिक आत्मबोध हो जाता है, खुशी का आप बहुत पीछा करना चाहते हैं, आलसीपन होता है, आपकी मानसिकता जो है ना, पीड़ित मानसिकता है, लोगों को प्रभावित करने की आप कोशिश करते हो, लोगों को खुश रखना चाहते हो, हमेशा परफेक्ट बनने की आपकी चाह है, आपका हमेशा शिकायत करने वाला रवैया, अरे आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, आप ऐसे नहीं है, वैसे, आप हमेशा लोगों से मतलब कंप्लेन ही करते रहते हो। आपको बहुत कुछ चाहिए जिंदगी में, आपके पास जो मिला उसके लिए तो आपको ये नहीं है, लेकिन और भी चाहिए, और भी चाहिए। हमेशा भौतिक चीजों के लिए आपकी होड़ मची हुई है, या आप पूर्ण आत्मनिर्भरता, आपको लगता है मुझे किसी की जरूरत ही नहीं। ये सब मानसिक रोगों का कारण है। हर व्यक्ति को हर लोगों की जरूरत पड़ती है। देखो क्या है,
दिख रहा है आपको? इमोजीज देख रहे हैं? मस्त लग रहा है। मैं कैसे मानसिक मतलब मैं अपनी सकारात्मक मानसिकता कैसे बनाए रखूं। तो ये काफी कुछ इसमें बताया गया, मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूंगा। मैं अपने आप को, खुद को आपको विकसित करना है। जो हाल के अध्ययन में पाया गया है कि जो लोग व्यायाम करते हैं वो 43.2% व्यायाम न करने वालों की तुलना में कम खराब दिन का मानसिक रूप से सामना करते हैं। मतलब एक्सरसाइज करना क्या करता है? आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो अगर एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट वॉकिंग करो। 5,000 से 10,000 स्टेप्स रोज वॉकिंग करो। वॉकिंग करना भी आपको बहुत काम करेगा। दूसरा, गहरी सांस वाला जो व्यायाम है जिसमें हम अनुलोम विलोम करते हैं, वो आप करिए। 5-10 मिनट सुबह, 5-10 मिनट शाम को एटलीस्ट उसको करिए। पांचों इंद्रियों का पूरा इस्तेमाल करिए, जो हम माइंडफुलनेस बता रहे हैं। माइंडफुलनेस एक ऐसा है ना, हमारे पास माइंडफुलनेस के बहुत बड़े कोच हैं, डॉक्टर नेल्सन डिसूजा। तो वो बहुत कुछ सिखाते हैं हमको, और उनका प्रोग्राम भी अगर जिसको चाहिए वो मिल सकता है। अपने विचारों और भावनाओं के संपर्क में आप रहें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको डेवलप करने के लिए। खुद को जब तक आप डेवलप नहीं करोगे, 3 सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक सलाह ये है कि आध्यात्मिक मार्ग ढूंढना, आप स्पिरिचुअल कनेक्टेड रहो, अपने जो भी धर्म को आप मानते हैं उस धर्म में आपके जो भी चीजें उसको आप कंप्लीट करिए, और आप प्रेजेंट में रहिए। आप लिखिए, रोज माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करिए। अतीत के घाव को आप भूल जाइए, पास्ट में रहना बंद कर दीजिए। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, पास्ट को भूल जाइए, खत्म कर दीजिए उसको। एक जनरल शुरू करिए, एक रोज लिखिए आपको जो चाहिए लाइफ में, आपको मिल चुका है प्रेजेंट टेंस में, उसको लिखना चालू करिए। ग्रैटिट्यूड का, कृतज्ञता का अभ्यास करिए। अफवाहों से बचिए, लोग कुछ भी कोई बोलता है वो सब मत करिए। अपने शरीर को पूरा आराम दीजिए। दूसरों के प्रभाव पर ध्यान न दें, किसी को ये करने का ध्यान मत दें, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। उसके अलावा अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होना मतलब बीमारी की अनुपस्थिति की तुलना से अधिक है, बल्कि ये एक ऐसी स्थिति जिसमें जीवन के सभी चारों पहियों को संतुलित करना होता है। ठीक है? आपके जीवन के चारों 4 व्हील्स पे आपकी लाइफ टिकी हुई है, वो सबको बैलेंस करना क्या है? आपका कैरियर, आपका स्वास्थ्य, आपके वित्त संबंधी मनी रिलेटेड, और आपके रिलेशनशिप्स, ये चारों को बैलेंस करना ही आपका मानसिक स्वास्थ्य। आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप इसमें 0 से 10 के स्कोर में कहां पे हो, आपके कैरियर में, आपके हेल्थ में, आपके पैसों के फाइनेंस के माने में, और आपके रिलेशनशिप में आप कहां पे हो। आप एक अपना चार्ट बनाइए आज बैठ के 0 से 10 के बीच में, और अगर आपको कुछ ज्यादा जानना है तो मुझे भेज सकते हैं, ठीक है? तो आपको पता चलेगा कि आपका क्या ये है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, कुछ चीजों के बारे में और जानेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम आपको कुछ सलाह देना चाहेंगे। क्या सलाह है? कि आप भाई एक्सरसाइज करिए। जो काम आप कंप्लीट नहीं कर सकते ना, लोगों को खुश करने के लिए हाँ 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 मैं कर दूंगा मत बोलिए। नहीं, जो कर सकते हैं उसको ना बोल दीजिए कि ये समस्या है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे आप स्ट्रेस में होंगे। आपके पास इतने काम है और आप किसी को गलत कमिटमेंट दे रहे हो, हाँ हाँ मैं आपका ये काम कर दूंगा, मैं आपको ये कर दूंगा, तो ये गलत। मतलब ना कहना सीखें जहां आपसे नहीं हो सकता है। अपने खान पान पर ध्यान दें, क्योंकि आप पौष्टिक खाना नहीं खाएंगे, खाली खाने के लिए खा लेंगे, तो उससे भी आपका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। इसलिए आपको समझना है कि किस तरह का खाना आपके लिए बेस्ट है। रात को खाना ना खाएं, 7-8 बजे के बाद खाना खाने का आदत बंद करें। अगर आपके लाइफ में अगर मानसिक स्वास्थ्य चाहते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे को कितना भी अच्छा खाना दे दो रात को कोई 10 बजे, तो मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है? ये मैंने सालों से इसका मैंने अभ्यास रखा है, और बहुत सारी चीजों को तब जाके चीजें हुई। आप दिन भर में एक टाइम निर्धारित करें, कि ऐसा नहीं कि 8 घंटा 10 घंटा आप स्क्रीन पे ही बैठे हैं। क्योंकि मैं एक दिन बैठा था, मुझे पता है 15 अगस्त के दिन, तो बहुत तकलीफ होता है उससे, खुद मैंने फेस किया था, क्योंकि वो 2-3 प्रोग्राम्स थे, सब जगह मैं इन्वाइटेड था, तो मुझे जाना था। बट ज्यादा टाइम अगर आप स्क्रीन पे रहते हैं तो वो भी आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। मुझे ज्यादा मेडिटेशन रात को करना पड़ा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। नींद के समय को नियमित करें आप। ऐसा नहीं कि कभी रात को 10 बजे सो रहे हैं, कभी 2 बजे सो रहे हैं, कभी, तो आपकी बॉडी है ना वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी। नींद के समय को कभी कभी एक आध दिन हो सकता है, महीने में 1-2 बार, तो चलो ठीक है, लेकिन बार बार नहीं हो। हफ्ते में 4 दिन आपका नींद का टाइमिंग चेंज है तो वो सही नहीं।
और सही एसोसिएशन में रहें, नेगेटिव लोग के साथ ना रहें। नेगेटिव लोग मतलब जो ये करते हैं आपको पुलिंग करते, सही लोगों के साथ में रखें तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। हार्वर्ड में एक स्टडी हुई थी, उसमें बताया कि लंबे, बेहतर और स्वस्थ जीवन जीने के लिए मजबूत व्यक्तिगत संबंध होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे आप लोग आते हो तो आप लोग को अच्छा लगता है, सबको आपको कुछ सीखने को ही मिलता है। ठीक है, अपने रिश्तों पर काम करना याद रखें और दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए भी समय निकालें। सामाजिक गतिविधियां तनाव को कम करने में मदद करती है, आपको समर्थित महसूस कराती हैं और एक कठिन दिन के बाद आपके दिमाग को साफ करती हैं। जानते हैं आपका समय आ गया जब किसी एक को खोज रहे होते हैं तो कोई प्रोफेशनल्स की मदद नहीं। आपको कभी कभी हम चीजों को कर नहीं पाते हैं तो आपको कोई प्रोफेशनल की मदद लेना बहुत जरूरी है। क्या आप इनमें से कुछ आपने कुछ महसूस किया है? कितने लोग ने महसूस किया है? चैट बॉक्स में डालें। ये दिख रहा है, बहुत कम या बहुत ज्यादा खाना या सोना, कम एनर्जी का होना, और सामान्य रूप से भ्रमित महसूस करना या एग्रेसिव या डरा हुआ महसूस करना, आवाजें सुनना या बातों पर विश्वास करना जो असत्य है, दैनिक कार्यों को करने में आप कैपेबल नहीं है। इनमें से आपने किसी चीज को महसूस किया है? चैट बॉक्स में डालिए। बहुत कम या बहुत ज्यादा खाना या सोना, कम एनर्जी होना, क्या चीज आपने महसूस किया है? अच्छा, आ रहा सब लोग का, बहुत बहुत बढ़िया। बताएंगे इसके बारे में हम आपको। देखिए ये है मानसिक शांति के लिए, दिख रहा है आपको, ये चार्ट दिख रहा है। सपोर्ट ग्रुप, काउंसलिंग, थेरेपी, ठीक है, बहुत सारा है। प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन और अल्टरनेटिव केयर, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को बहुत सारी तरह से लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग को। आपको जब भी ऐसा कुछ आता है आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो डरे ना, समझे ना कि अरे मेरे मेरे को तो लोग पागल बोलेंगे। नहीं, ये भी एक रोग है, ये भी एक प्रॉब्लम है, डिप्रेशन भी एक समस्या है। तो आप संकोच ना करें, प्रोफेशनल्स की जरूर मदद लें, साइकोथेरेपिस्ट या काउंसलर की मदद जरूर लें। ठीक है, अगर आपके पास होता है। हमारी बी आर रिवेकनिंग टीम में जैसे मैं रिलेशनशिप कोच हूँ, हमारे साथ डॉक्टर हरलीन है जो कि रिलेशनशिप कोच हैं, और हम सबके डॉक्टर नेल्सन डिसूजा माइंडफुलनेस कोच हैं जो कि काफी लेवल पे वो मेडिटेशंस को और इसको प्रमोट करते हैं। तो हमारी पूरी टीम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आप कोई भी लेवल पे आपके हैं, दूसरों को व्यवहार को न करने दें, अपनी आंतरिक शांति को ये नष्ट करता है, दलाई लामा ने बोला है। धन्यवाद आप सब लोग का, आप लोग ने बहुत अच्छे से सुना इसको। अब हम कुछ